हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। सभी का मतलब सभी मदर्स के लिए, सभी गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, मतलब जो वर्किंग हैं, जो सिर्फ घर पे रहती हैं या जो स्टडी करती हैं, मतलब सभी के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि इसे कोई मेल कैंडिडेट, मेल पर्सन नहीं देख सकता है, सभी लोग देख सकते हैं। और सभी लोग जैसे कि वो अपनी वाइफ को वीडियो दिखा सकते हैं, वो अपनी सिस्टर को वीडियो दिखा सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है। तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं आपको वो टिप्स दूँ जो आपके लिए बहुत काम आए। अब जैसे कि मैंने देखा है कि अभी मैं जो सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि एक्चुअली लोगों की डिमांड कुछ और होती है। लोग मैसेज करते हैं तो मैंने एक अपना एक डायरी मेंटेन करके रखी हुई है। मतलब उसमें मैं क्वेश्चंस लिखती जाती हूँ। आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो क्वेरी वीडियो के कमेंट में होती बहुत कम होती। शायद सभी को लगता होगा कि अरे मैं इसमें कमेंट करूँगी तो सभी लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, जाहिर सी बात है मेरी एज की ही होंगी, और मोस्टली मोस्टली मैरिड हैं। किसी को बेबी है, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, ऐसे हैं सभी लोग। तो उनका सबका क्वेश्चन यही था कि यार कैसे टाइम को मैनेज करें, तुम कैसे मैनेज करती हो? हम छोटी सी कोई तैयारी नहीं कर पा रहे, तुम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो, बहुत बड़ी, मतलब जिसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो हाँ, ये तो है कि मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। इसमें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि इसमें 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट आपको दिन में 8 से 10 घंटे, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट को देने चाहिए जो नॉर्मल तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, और जैसे कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। देखिए, टाइम सभी के लिए बराबर है, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, या आप मदर हो, या आप वर्किंग हो। टाइम सबके लिए 24 घंटे ही हैं। अब डिपेंड करता है कि हम उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे अपने लिए उसको इम्पोर्टेंट वे में उसको यूज़फुल बनाएं। तो अभी मेन चीज़ ये है कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी वो वही बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। और हाँ, कुछ टिप्स ऐसे दूंगी जो आप अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अभी तो मान लीजिए मेरा बेटा सिर्फ 1.5 साल का है, लेकिन आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का है, या छोटा है, या अभी आप मदर नहीं हो। तो मतलब ये सभी के लिए होंगी। तो पहले तो मैं वही टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि एक हाउसवाइफ होते हुए, एक मदर होते हुए, वो भी इतने छोटे बच्चे की, मतलब जस्ट 1.5 साल का बच्चा है, तो टाइम कैसे निकालती हूँ मैं पढ़ने के लिए? देखिए, टाइम तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मैं पूरा दिन सिर्फ यही होता है मेरा कि पहली तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा बेटा है। सबसे पहले मुझे उसका ध्यान देना होता है। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे मेरी स्टडी है। तो स्टडी के लिए टाइम मैं पहले तो ऐसे निकालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़्यादा नहीं तो 5-6 घंटे में एक दिन में पढ़ लूँ, जो मेरे लिए बहुत मतलब काम के होंगे वो 5-6 घंटे। अभी क्या है कि जैसे सुबह से स्टार्ट करते हैं, तो सुबह मैं कोशिश, अभी तक तो मैं जैसे लेट हो जाता था, नहीं उतना पढ़ाई पे ध्यान दे पाती थी, बहुत ज़्यादा ठंड में बेटा परेशान करता था। लेकिन अभी क्या है, अब थोड़ा गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो भी थोड़ा सा मतलब जल्दी उठ जाता है। तो मेरा डेली का जो रूटीन है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठकर 7 बजे, 8 बजे तक जितना भी है, मतलब वो 8 बजे से ज़्यादा तो नहीं हो पाता, क्योंकि 8 बजे के बाद फिर मुझे अपने घर के काम करने होते हैं।
तो 5 से 8 मतलब ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि मैं कोशिश भर कि मैंने जो दिन भर में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ करूँ। वो कहने के लिए 5 से 3 8 घंटे हुए, लेकिन कहीं न कहीं फ्रेशन अप होने में, थोड़ा-सा अपने आप को मतलब वार्म अप करने में पढ़ाई के लिए भी, तो कहीं न कहीं वो 2 ही घंटे बचते हैं। तो वो मैं सुबह के 2 घंटे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई में, और ख़ास करके जो रात में या पूरे दिन में लास्ट डे मैंने पढ़ा है उसको रिवीज़न करने में। तो आप ये 2 घंटे यहाँ से आराम से निकाल सकती हैं पढ़ने के लिए, जो जैसे कि मैं निकालती हूँ। फिर उसके बाद मेरा दूसरा टाइम जो मुझे मिलता है, जब मेरा बेटा 12 से कभी 11:30, कभी 12, कभी 1 भी बज जाता है जब वो सोता है। सेकेंड टाइम जब वो सोता है, तो जब भी वो सोता है तो कम से कम 2 घंटे और मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, कभी कभी 1 घंटे में भी उठ जाता है, मतलब डिपेंड करता है। तो मतलब एक मैं एवरेज टाइम लेके चलूँ तो वो 2 घंटे सोता है। तो वो 2 घंटे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब उस 2 घंटे में फिर मैं कुछ और काम नहीं करती हूँ कि अब वो सो रहा है तो लो मैं कुछ और काम कर लूँ, खाना बना लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो 2 घंटे फिर मेरे लिए होते हैं मेरी पढ़ाई के। 2 से 3 घंटे, वैसे तो मैं 2 ही घंटे मान के चलती हूँ, जितना कम से कम आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी हो जाती हैं चीज़ें जो अब ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ती हैं। तो बस ये होता है कि वो 2 घंटे मैंने वहाँ से निकाल लिए पढ़ने के लिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब बेटा सो रहा हो ना, तो आप, जब आपका बच्चा सो रहा हो तो आप उस टाइम कोई और काम बिल्कुल भी ना करें। जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे सो रहा है तो लाओ चलो मैं अपने थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ या मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आपकी सेकेंड प्रायोरिटी पढ़ाई है, तो बेटे के बाद जब आपको टाइम मिलता है तो सबसे पहले आप वही काम करिए। आप खुद भी रियलाइज़ करोगे जब आप ऐसा करोगे कि हाँ, आपने अपना टाइम मतलब वाकई में यूटिलाइज़ किया। वो 2 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर मैं ना कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर जैसे कि जब वो उठ गया तो फिर तब मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इंगेज रखते हुए, उसको बिज़ी रखते हुए मैं और अपने काम, जैसे कि अब उसको बिज़ी रखते हुए मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, उसको बिज़ी रखते हुए भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बस ये है, डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई आप कैसे कर रहे हो। देखिए, पढ़ाई एक तो स्टडी हो गई, एक होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करने का एक तरीका ये भी है कि जैसे कि आप किचन में खाना बना रहे हैं आजकल के टाइम पे, तो आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई भी अपना एक वीडियो चला लिया, तो खाना बना रहे हैं या तो आप हेडफोन लगा लीजिए अगर पॉसिबल है, नहीं तो आपको अगर ऐसे ही सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही सुनिए। तो मतलब मेरा जो है, तो मैं ना एक डेली एक वीडियो मतलब खाना बनाते समय मेरा चलता है। तो मैं कह रही हूँ नहीं, जैसे वो मैंने वीडियो सुना, नहीं मैंने उससे 100% अपने माइंड में एब्जॉर्ब किया, एटलीस्ट 70% तो एब्जॉर्ब किया ही ना। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं, और वैसे भी आप इस चीज़ को मानते होंगे, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप इस चीज़ को तो जानते ही होंगे, इस चीज़ को आपने रियलाइज़ किया होगा कि खुद से पढ़ी हुई चीज़ें आप कम कैप्चर कर पाते हो जितनी कि आप किसी से कोई बात सुन रहे हो। तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मेरा तो यही रूटीन है कि जैसे मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मैं एक वीडियो अपना चला लेती हूँ, चाहे वो मेरा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या करेंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो मैं अपना वो वीडियो अपना सुनती रहती हूँ। तो मुझे वो आधे 1 घंटे ऐसे मैं अपना यूटिलाइज़ कर लिया मैंने अपना टाइम। अब जैसे मेरा बेटा, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ छोटा है, तो छोटा है तो उसको मैं अभी और किसी चीज़ में तो इंगेज नहीं कर पाती हूँ। हाँ, बट जैसे कुछ टॉयज़ हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ लाइटिंग वाले टॉयज़ हैं, या कुछ ऐसा कुछ भी जिसमें वो थोड़ी देर एटलीस्ट बिज़ी रहे, तो अगर वो हाफ एन आवर भी बिज़ी रहता है तो वो हाफ एन आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप उसमें 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हो, या कोई एक टॉपिक आप लेके चल रहे हो। जैसे आपने हिस्ट्री का एक कोई टॉपिक उठा लिया, तो आप एक टॉपिक लेके चलो कि ये टॉपिक मुझे इस आधे घंटे में पढ़ना है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें बिज़ी कर लिया। अब जैसे मैं अपने बेटे को, वो टीवी देखना पसंद करता है, तो मुझे कोशिश ये रहती, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत जब ज़रूरी हो, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने बच्चे को या खुद भी आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है। तो मैं कोशिश करती हूँ आधे 1 घंटे के लिए, अगर वो टीवी में बिज़ी है तो फिर मैं उस समय अभी अपना कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ। और
इस तरीके से मेरा उसमें भी टाइम थोड़ा-सा बच जाता है, मैं वहाँ से थोड़ा-सा अपना टाइम निकाल लेती हूँ। फिर क्या होता है कि सेकंड मीटिंग वो जब वो 12 बजे सोया है तो ढाई 3 बजे जब उठेगा तो फिर उसके बाद वो रात में ही सोता है। अब जैसे कि अब जब 3 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक, जब तक हस्बैंड के आने का टाइम होता है, तब तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं खाना भी बना लूँ। मैं और जो काम है, जो लोग सोचते हैं कि मैं अब रात में करूँगी या बाद में करूँगी, तो मेरी कोशिश पर ये रहता है कि मैं वो काम 8 बजे के पहले कर लूँ। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर और कुछ तो नहीं, वो एटलीस्ट वो बच्चे को देख लेते हैं कि हाँ, वो फिर मुझे उतनी देर के लिए फिर मुझे नहीं सोचना पड़ता है कि वो रो रहा है या उसको देखना पड़ेगा कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ करे ना, ऐसी एक्टिविटी। तो थर्ड मुझे वहाँ पे फिर 8 बजे के बाद फिर मैं वहाँ चाहूँ तो 8 से 10 डिपेंड करता है मेरे ऊपर। 8 से 10, 8 से 11 या 9 से 10, 9 से 11, जितना भी टाइम है फिर वो मैं वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो 2 घंटे वो सुबह के, 2 घंटे दोपहर के और एटलीस्ट 2 घंटे मेरे वो रात के। तो मतलब 6 घंटे का ये मुझे टाइम शेड्यूल बड़े आराम से मिल जाता है। तो अब ये 6 घंटे तो आपके प्रॉपर, जो आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकती हैं, और मैं ऐसे पढ़ती हूँ, ये मेरा है। अगर आप नहीं अप्लाई कर पाते हो तो कोशिश करिए, ज़रूर मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट हो गया कि जो छोटे छोटे मैंने आपको बताया, कभी टीवी देख, जैसे मैं सब्जी काट रही हूँ तो मैं उस टाइम पे भी अपना एक वीडियो चला लेती हूँ, तो अपना वो सुनती रहती हूँ। सब मतलब खाना बनाते समय पूरा मेरा एक टाइम जाता है, खाना खाते समय भी मैं कोशिश पर रहता है मेरा वो वीडियो कंटिन्यू रहे। हाँ, जैसे बेटे को सुला रही हूँ या वो जग गया है तो मैं उसको सुलाने गई हूँ दोबारा से, तो मेरे मतलब वो मेरा वीडियो हेडफोन जो मेरे कानों में प्लग इन होते हैं वो मैं मतलब चलते रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मेरे बहुत काम की चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैं अपना टाइम निकालती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं, कोशिश करिए। और हाँ, अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये नेसेसिटी है कि आपको करना ही है। हाँ, अगर पॉसिबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जैसे कुछ हाउस हेल्प की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि जैसे घर के कुछ काम हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, कहने के लिए 1 घंटे का काम होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इससे मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा थकते हो कि अरे अभी मुझे एक काम करना है, दिमाग कहीं ना कहीं आपका वहाँ कनेक्ट होता रहता है। तो आप अगर पॉसिबल है, तो अगर आप कैपेबल हैं, मतलब आप ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती, जैसे किसी के साथ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो अगर आप पॉसिबल है तो आप हाउस हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ कि एटलीस्ट मेरा 1-1.5 घंटे बच जाता है पूरे घर में झाड़ू पोछा और बर्तन से, तो मेरे लिए वो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है मतलब। और बस कोशिश पर यही रहती है कि मैं इसी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करूं। तो 6 घंटे तो मैक्सिमम देना ही देना होता है मुझे। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि 4 ही घंटे दे पाती हूँ, कभी कभी हो जाए कि शायद अब आप खुद भी नहीं बीमार हो या आपका बेबी बीमार है तो आप शायद ना टाइम दे पाओ, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ कि अरे आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आज तो मैंने टाइम दिया ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं, जो नॉर्मल कॉम्पिटिटर होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, जो मैरिड नहीं है, जो मदर नहीं है, तो वो भी उनके साथ भी ऐसा होता है कि एक एवरेज टाइम उनका अगर 8 घंटे है डेली का, तो कभी कभी शायद वो बिल्कुल ना पढ़ते हो। ये सभी के साथ है, मतलब कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है और होनी भी चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि दिल्ली में कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोचिंग क्या यूपीएससी या बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है। तो देखिए अभी तो वही बात है, ये बहुत लंबा टॉपिक इस जाएगा, तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको इस पर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरे रिलेटिव्स ने पूछा है कि बेटा आपने कोचिंग करी है तो आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, और मैं अपने बच्चे को कराऊं कि ना कराऊं, या क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है यूपीएससी या दिल्ली में करनी है, बहुत सारी जो जिस शहर में रहता है सारी जगह कोचिंग्स हैं आजकल।
तो मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो शायद इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके बच्चे के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, आपके भाई बहन के लिए, सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए, मुझे बताया करिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ या जो आपको मैं बता रही हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसे इम्प्रूव करना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। देखिए, उससे मुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अरे वाह, मेरे वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया है। तो अगर आपको वीडियो रियली में अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और आपको लगता है कि मेरा वीडियो और किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने फेसबुक पे आप उसे शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं, लेकिन अगर आपको पता चल रही हैं तो आप वो किसी अपने ऐसे फ्रेंड को या अपने अपने किसी रिलेटिव को आप उसे मैसेज कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड कर सकते हो, तो किसी और के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी मतलब वही अच्छा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि हाँ, आप मदर हैं या जो भी हैं, आप इस उससे बिल्कुल मत परेशान होइए कि आपके पास बच्चा है। आप पे हिम्मत मत हारिए कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। वो एक बात कही जाती है ना कि क्या कहते हैं कि हारना जीतना तो एक अलग बात है। हारना जीतना तो एक अलग बात है, अगर आपने कोशिश ही नहीं करी ये तो गलत बात है। तो बस सेम चीज़ है ना कि हार जीत ये तो एक अलग चीज़ हो गई, सिलेक्शन होना या ना होना ये एक अलग बात हो गई, नौकरी लगना या ना लगना ये